हेलो बच्चों। कवि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य की रचना की। इसके साथ ही साथ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसे महान ग्रंथों की भी रचना की है। तो आज जिस पद के प्रश्न उत्तर को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, वह पद कवि तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से उद्धृत है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो पद कौन सा है, तो वह पद है अस कछु समुझी परत रघुराया। इस पद को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसकी व्याख्या कर चुकी हूँ और इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप लिंक को क्लिक करके पूरे पद के अर्थ को समझ सकते हैं, ताकि प्रश्न उत्तर को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आरंभ करती हूँ। प्रश्न, यहाँ पर कवि तुलसीदास जी किस रूप में श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर है, तुलसीदास जी एक साधक के रूप में हैं। एक ऐसे साधक के रूप में जो सब साधन करके देख चुका है, पर उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं आया। अतः वे अब प्रभु श्री राम की शरण में आकर उनसे ही विनती करते हैं। प्रश्न है, कवि तुलसीदास प्रभु श्री राम से क्या विनती करते हैं? उत्तर है, वे प्रभु श्री राम से यह विनती करते हैं कि उसके मन को विविध दोषों से मुक्त करे, ताकि इस हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान होवे। प्रश्न है, कवि तुलसीदास जी को अब क्या समझ में आया है? उत्तर है, कवि तुलसीदास जी को यह समझ में आया कि दास यानी सेवक का हित करने वाला दयालु भगवान की कृपा के बिना मोह और भ्रम छूटने वाला नहीं है। ईश्वर की कृपा होने पर ही सांसारिक माया मोह से छुटकारा मिल सकता है। तो अस कछु समझी परत रघुराया पद में जो प्रथम दो पंक्ति है, उस पंक्ति के अर्थ को अच्छी तरह से समझे, ताकि आप इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं से भी लिख पाएं। प्रश्न देखिए, कवि तुलसीदास ने किस उदाहरण से यह समझाया है कि शांति व सुख कब मिलता है? तो उत्तर है, उन्होंने पहला उदाहरण यह दिया है कि केवल ज्ञान की बातें कुशलता पूर्वक करने से भव यानी संसार से कोई पार नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने एक अन्य उदाहरण से समझाया है कि केवल दीपक की बातें कर लेने से रात्रि का अंधकार नहीं मिटता है। ठीक इसी प्रकार जब अज्ञानता नष्ट होगा तब शांति व सुख मिलेगा। तो इस पद में यह अर्थ तो समझाया गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें करने में अगर कोई बहुत निपुण है, बहुत कुशल है, तो ऐसी बातों को करने से संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। हमें संसार सागर से पार होने के लिए सांसारिक माया मोह के बंधन से पहले मुक्त होना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने से हम सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण और दिया है कि जैसे कि रात्रि का गहन अंधकार है और आप सिर्फ दीपक की बातें कर रहे हैं, उजाला की बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या अंधकार मिटेगा? अंधकार को दूर करने के लिए तो आपको दीपक जलाना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा, तभी जाकर के अंधकार दूर होगा। यानी आपको कार्य करना होगा। बिना साधन के आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक पाना है, तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो करूँगा, मैं खूब पढ़ूँगा, तो ये कहने से आपको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। आपको कार्य करना होगा। आपका कार्य क्या है? आपको खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। आपको सारी बातों को अच्छी तरह से समझकर लिखने का अभ्यास करना होगा। जब आप खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे और खूब ध्यान से हर बात को सुनेंगे, तभी आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने से आप परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको कार्य करना होगा, साधन करना होगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि सुख और शांति कब प्राप्त होगा? जब आप उपाय करेंगे, साधन करेंगे। सुख और शांति कब प्राप्त होगा? जब आप अज्ञानता से बाहर निकलेंगे और सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी जाकर आपको शांति और सुख प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, क्या कामधेनु और कल्पवृक्ष के चित्र किसी भूखे का पेट भर सकता है? यदि कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है तो भोजन ही उसके दुख को दूर कर सकता है, अर्थात पेट भर सकता है। यदि उसके सामने घर में कल्पवृक्ष व कामधेनु गाय का चित्र बना दिया जाए तो उससे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। केवल चित्रों से कामधेनु
और कल्प वृक्ष उसके घर नहीं आ सकते और ना ही इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक वही बात है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु के चित्र से क्या आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है या किसी का पेट भर सकता है? तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कामधेनु और कल्प वृक्ष का आप चित्र बना दिए, वो आपकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। उसके लिए आपको सचमुच के कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय के पास जाना होगा, तभी जाकर के आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। तो यानी इच्छा पूर्ति के लिए भी आपको उपाय करना होगा। सिर्फ बातें करने से आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तरह तरह के व्यंजनों की बातें करने से आपका पेट नहीं भरेगा। अब प्रश्न है, देखिए, कल्पतरु और कामधेनु के बारे में बतलाएं। तो अब आपके सामने ये सवाल है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय है क्या, तो इसे जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कल्पतरु यह देवलोक का एक वृक्ष है। इसे कल्पतरु, सूरतरु, देवतरु, कल्पलता भी कहा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। इस वृक्ष को दे दिया गया था किसे? देवराज इंद्र को, और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है। तो कल्पतरु के बारे में आप लोगों को यह ज्ञात हो गया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो उसमें से ही एक कौन है? कल्पतरु है, यानी कल्प वृक्ष है, जिसे किसे दे दिया गया था? देवराज इंद्र को, और उन्होंने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी। और पद्म पुराण में क्या कहा गया है कि पारिजात ही कल्पतरु है। पारिजात का जो पेड़ है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। यहाँ बंगाल में जो है इसे शिवली फूल कहा जाता है। तो यही है पारिजात। कामधेनु, माना जाता है कि कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। समुद्र मंथन में कई रत्न निकले, उसमें से एक कामधेनु है। तो ठीक इसी तरह से कामधेनु जो है वह भी क्या है? समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। अब देखिए, कामधेनु एक सफ़ेद गाय है जिसके अंदर कई देवी देवता निवास करते हैं। कुछ कथाओं में कामधेनु का सिर एक महिला की तरह बताया गया है। इसे गायों की माता भी माना जाता है। जिस किसी के पास कामधेनु होती है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि कामधेनु के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो कामधेनु क्या है? एक गाय है। इसे गायों की माता कहा जाता है। इसका मुख एक महिला के समान है और इसमें कई देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप लोगों ने भी इस ऐसे चित्र को अवश्य देखा होगा जहाँ पर एक गाय है और उसके शरीर में कई देवी देवता के चित्र अंकित होते हैं और उसका सिर जो है एक महिला का होता है। तो कहा जाता है कि कामधेनु जो गाय है इसमें एक शक्तियाँ होती है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। प्रश्न है, सटरस भोजन पर दिन रात व्याख्यान देने पर क्या किसी का पेट भरता है? भोजन की तृप्ति कब होती है? उत्तर है, यदि कोई व्यक्ति दिन रात सटरस भोजन पर व्याख्यान देता है तो उससे न तो किसी का पेट भरता है ना ही खुद उसी का। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ने भरपेट भोजन किया है उसे न तो कुछ बोलने की आवश्यकता है ना ही कुछ सुनने की। ऐसी स्थिति में ही भोजन की तृप्ति का आनंद मिलता है। तो सटरस भोजन यानी तरह तरह के विभिन्न पकवान के बारे में आप बातें करेंगे तो उससे आपका पेट कभी भरेगा नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति का पेट भर गया है वह न भोजन की बातें करेगा न ही उसके बारे में सुनेगा, क्योंकि वो तो तृप्त है, उसका पेट भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य कब तक संसार की योनियों में भटकता रहता है? उत्तर है, कवि के अनुसार जब तक अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है और विषय भोग की लालसा बनी रहती है तब तक मनुष्य संसार की योनियों में भटकता ही रहता है। साथ ही ऐसे मनुष्य को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम संसार में कब तक भटकते रहते हैं? जब तक हमारे मन से विषय वासना की समाप्ति नहीं होती है, हम भ्रम में पड़े रहते हैं, तब तक हम संसार की योनियों में भटकते रहते हैं। जब यह भ्रम समाप्त हो जाएगा, जब हम सांसारिक विषय वासनाओं से बाहर निकलेंगे, सांसारिक माया मोह से बाहर निकलेंगे, तभी जाकर के हमारा मोक्ष संभव हो सकता है। क्योंकि हम सांसारिक माया मोह में फंसे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है, इसलिए संसार की योनियों में भटकता रहता है। प्रश्न है, अज्ञानता का नाश कैसे संभव है? तो उत्तर है, अज्ञानता का नाश केवल प्रभु कृपा से ही होता है। साधक इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतनी ही जल्दी उसका कल्याण हो जाएगा। तो अज्ञानता का नाश कैसे होगा? अज्ञानता का नाश जो है ईश्वर की कृपा के द्वारा ही संभव है। इस बात को मनुष्य जितनी जल्दी समझ ले
उतनी जल्दी ही उसका कल्याण होगा, उतनी जल्दी ही वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो पाएगा। तो इस पद से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उसकी उत्तर की चर्चा मैंने आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है और साथ भी लिखकर आप लोगों को बतलाया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। जो बच्चे मुझे अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते हैं टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।